स्वदेशीकरण देश को ताकत देता है। देश में रक्षा उपकरण के निर्माण को तब और मजबूती मिली जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण की फैक्ट्री प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित की। साथ ही प्रधानमंत्री ने 2 जल जीवन मिशन परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी और अपने संबोधन में डबल इंजन की सरकार के महत्व को सामने रखते हुए पीएम ने केंद्रीय बजट को सशक्त भारत की नींव मजबूत करने वाला बजट करार दिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कारखाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति आत्मनिर्भर भारत की सशक्त पहचान को प्रदर्शित करता है। इस नए ग्रीनफील्ड कारखाने में हेलीकॉप्टर बनाने की क्षमता और इको प्रणाली में बढ़ोतरी होने से भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूती मिली है। ये कारखाना एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधाओं वाला है और शुरू में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन यहाँ से होगा। पीएम मोदी ने तुमकुरू में जिस HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को राष्ट्र को समर्पित किया, इसकी आधारशिला भी उन्होंने 2016 में खुद ही रखी थी। इस मौके पर पीएम मोदी ने HAL को लेकर पूर्व में की गई राजनीति पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि झूठ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सच के आगे एक दिन हारता जरूर है। यही HAL है जिसका नाम लेकर लोगों को भड़काने की साजिश रची गई, लोगों को उकसाया गया, पार्लियामेंट के घंटे से घंटे तबाह कर दिए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, झूठ कितना ही बड़ा क्यों न हो, कितनी ही बार बोला जाता हो, कितने ही बड़े लोगों से बोला जाता हो, लेकिन एक न एक दिन वो सच के सामने हारता ही है। ये अगले 20 सालों में 1000 हेलीकॉप्टर्स बनाएगी जो भारत के लिए 4 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस जनरेट करेगी और ये भारत की फौजी नीड्स ही नहीं पूरी करेगी बल्कि भारत के बढ़ते हुए नागरिक उड्डयन यानी कि सिविल एविएशन सेक्टर की भी नीड्स पूरी करेगी। पीएम मोदी ने तुमकुरू में तिपटूर और चिक्कनायकनहल्ली में 2 जल जीवन मिशन परियोजनाओं की आधारशिला रखी। तिपटूर बहुग्राम पेयजल आपूर्ति परियोजना 430 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाई जाएगी। इन परियोजनाओं से क्षेत्र के लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जा सकेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने तुमकुरू औद्योगिक टाउनशिप की आधारशिला रखी। जो ये नया इंडस्ट्रियल टाउनशिप होगा, इससे तुमकुरू कर्नाटका के ही नहीं बल्कि भारत के एक बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित होगा। ये चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। इस समय चेन्नई बेंगलुरु, बेंगलुरु मुंबई और हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर काम चल रहा है। इन सभी में कर्नाटका का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है। अभी हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने इसे किसानों, युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग का हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, उस सशक्त भारत की नींव इस बार के बजट ने और मजबूत की है। आजादी के इस अमृत काल में कर्तव्यों पर चलते हुए विकसित भारत के संकल्पों को सिद्ध करने में इस बजट का बड़ा योगदान है। गांव, गरीब, किसान, वंचित, आदिवासी, मध्यम वर्ग, महिला, युवा, वरिष्ठ जन, सबके लिए बड़े बड़े फैसले इस बजट में लिए गए हैं। पीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार की वजह से कर्नाटक निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार न सिर्फ भौतिक
बल्कि सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दे रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 3.5 सालों में नल से जल योजना का विस्तार 3 करोड़ परिवारों से बढ़ाकर 11 करोड़ परिवारों तक किया जा चुका है। ब्यूरो इनपुट के साथ नंदिता डागर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।